हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और आप पेपर सॉल्विंग यहाँ पे चल रहा है। आपका प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन थे आपके 2023 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मेट आप सबको पता चल गया आप कैसा है फॉर्मेट, है ना। इस तरह से हम करते हैं और ये देखिए सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं 10 से लेके अगर आप देखें 16 तक, है ना। 10 से लेके 16 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। 16th क्वेश्चन हमने इसको कंप्लीट किया था और हम थे यहाँ पे 17th क्वेश्चन पे, जो ये भी कर लिया था हमने। इसमें क्या करना था, पेयर ऑफ इक्वेशन से इसको सॉल्व करना था, है ना। तो ये भी हमने आसानी से कर लिया था। इसके बाद आता है बच्चों आपका ये वाला 18th, ठीक है। तो 18th वाले को हल करना है। तो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझेंगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेल की चाल ज्ञात कीजिए। A train travels 360 km with a uniform speed if the speed has been 5 km. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same distance. Find the speed of the train. देखिए इसमें भी इंटरनल चॉइस है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो इंटरनल चॉइस आपको दी गई है ना बच्चों, सेम टॉपिक से दी जा रही है ना। बार बार हमने कई सारे क्वेश्चंस करके देखे, सेम टॉपिक से आपको इंटरनल चॉइस दी जा रही है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है ना। बस वर्ड प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि ये एज से रिलेटेड है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो कौन से में आप कंफर्टेबल है ये आपको देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो नोट करेंगे और ये 16th, ये जो 18th है आपका, इसको आप हल कर लेंगे, ठीक है। पहले वाला पार्ट आप पहले करेंगे, तो फटाफट नोट करके आंसर बताइए मुझे क्या आता है आपका। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है, तो उसको हम x मान लेते हैं, है ना। माना रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी ट्रेन की स्पीड हो गई, चाल हो गई। समझ में आ गया। अगर हमारे पास चाल ये है, दूरी तय कितनी की गई है 360 किलोमीटर, तो तय दूरी कितनी है, तय दूरी डिस्टेंस, है ना। और ये चाल क्या है, स्पीड। ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, क्या है, तय दूरी 360 किलोमीटर, है ना। ये तय दूरी आ गई। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ये दो चीज आ गई। अब तीसरी चीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए समय यानी टाइम, टी से हम इसको डिनोट कर देंगे। समय क्या होता है, समय होता है बच्चों टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितना है x घंटे या फिर आवर्स, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेंगे बिकॉज समय बराबर है दूरी बटे चाल,
ये होता है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। समझ में आ रही है चीजें? तो अब हमारे पास समय भी आ गया है कि नहीं, और डिस्टेंस भी है, और क्या है, स्पीड भी है। तो क्या किसी को पता है डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये होता है कि नहीं होता? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कंडीशन देखिए, अब यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो, फिलहाल चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती तो कितनी होती, x प्लस 5 किलोमीटर, है ना। मान लीजिए अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं और आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, 100 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे, कितना हो गया, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x में हमने 5 जोड़ दिया, ये क्या आ गया आपका, ये आ गई नई स्पीड। तो बोल रहे हैं कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है ना। तो समय क्या होगा, दिस इज स्पीड, व्हाट विल बी द टाइम, अभी कितना समय ले रही है वो, 360 बटे x, है ना, इतना समय ले रही है 360 बटे x। लेकिन जब स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ जाएगी तो वो 1 घंटा का समय कम लेगी। तो जो समय अभी ले रही है उसमें से 1 घंटा मैंने माइनस कर दिया। तो स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 360 ही है ना, तो 360 लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से देखिए आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक सबने कर लिया है बच्चों नोट डाउन। आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे। क्या है, एक बार और लिख लेते हैं, x प्लस 5 इंटू 360 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 360। ये है हमारे पास इक्वेशन। इसको आगे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, 360 बाई एक्स इंटू एक्स, है ना, x के साथ इसको एक तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x को -1 के साथ किया तो -x आ गया, फिर 5 को इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0, 5 इंटू 6 30, और फिर 5 से 15 और 3 18, 1800 आ गया अपॉन x एज इट इज, फिर -5 इज इक्वल टू 360। ठीक है, आगे करते हैं इसको, आगे क्या होगा, x से ये x कट गया तो कितना बच गया, 360, ठीक है, 360 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, -x प्लस 1800 बाय x -5 एज इट इज, ये बच गया। एक काम करते हैं, इसी स्टेप में हम इन दोनों को भी राइट हैंड साइड भेज देते हैं, या तो ठीक है, या इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। एक काम करो, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, इक्वेशन बनानी है ना हमें, -5 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस 360 ये माइनस 360 ये 0 हो गए, दोनों मिलके हो गए कि नहीं हो गए, क्या बच जाएगा आगे, -x प्लस 1800 बाई x -5 इज इक्वल टू 0, यही बचा है। x को एलसीएम ले लेंगे, अब कितना आ जाएगा, x एलसीएम आ गया तो ये -x स्क्वायर प्लस 1800 -5x इज इक्वल टू 0। x को राइट हैंड साइड भेज दीजिए और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो हमारा x स्क्वायर है ये माइनस में ना रहे, और इसको हम अरेंज भी कर देंगे साथ के साथ।
दो तीन चीजें एक साथ करेंगे, तो इस स्टेप में आपको खास ध्यान देना है बच्चों। x को तो इधर भेज दिया, 0 इंटू एक्स 0 हो गया। अब न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन सबके चेंज होंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए एक बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, इसमें आपको थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन बेसिक तरीका है, काफी काम आएगा। या तो आप हिट एंड ट्रायल से इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। माइनस 1800 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए, माइनस 1800 आ जाए। 1800 है ना। कैसे होगा इसका, देखिए 2 से हम करेंगे कितना आ जाएगा, 900। फिर 2 से करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 450, है ना। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 0, और 2 दूनी 4, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये आ गया। उसके बाद 3 से करेंगे हम, है ना, कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से इसको करते हैं, कितना आ जाएगा, 25 दिए, फिर 5 से, है ना, ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास। अब क्या क्या है, इनको हमें समीकरण बिठाना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स ऐसे लाने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो। सबसे पहला हमारा टारगेट यही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इनका डिफरेंस 5 होगा, तभी तो हम यहाँ पे 5 ला पाएंगे बीच वाली टर्म। और मल्टीप्लाई करके आपका 1800 ही आना चाहिए, माइनस 1800 बेसिकली। तो सबसे पहले माइनस को भी अवॉइड करो। क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू 2 4, है ना, 4 इंटू 2 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 कितना होता है, 8 पंजे 40, 40 लिख लेंगे। फिर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। देखिए सिंपल हो गया, कितना आसान, पता लग गया। 40 और 45 है, इससे हमें क्या मिलेगा, इस ये दो टर्म मिल जाएंगी जिनका डिफरेंस अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5। लेकिन अब हमें चाहिए, ये पता लग गया ना। ये तो बच्चों देखिए मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको खुद करना है अब ये, है ना, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल गया अब, 45 एंड 40। अब इसमें से एक टर्म होनी चाहिए नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं 45 को पॉजिटिव 40 को नेगेटिव कर देता हूं तो 45 माइनस 40 5x आ जाएगा। 45 इंटू माइनस 40 माइनस 1800 आ जाएगा, हो जाएगा काम। चलिए अब इसको आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, देखिए इस स्टेप में को मैंने इस तरह से लिख दिया, कैसे, 45x माइनस 40x कितना आ जाएगा, 5x। तो वापस से हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा नहीं बदलाव किया है। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले क्या बच गया, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 45 बच गए यहाँ भी, इज इक्वल टू 0, है ना, यही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, x प्लस 45 दोनों से कॉमन निकाल लीजिए आप, और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम x प्लस 45 को 0 के बराबर रख देंगे, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 45। और एक बार x माइनस 40 को 0 के बराबर रख देंगे तो x आ जाएगा 40। तो एक चीज ध्यान रखना, जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। क्या, चाल
ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, यही तो आपको निकालना था। ठीक है बच्चों, तो इसको आप करेंगे कंप्लीट। तो ठीक है बच्चों, जो हमने आज क्वेश्चन किया है उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।